हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7 में एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। हमें एक्सप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्या देखते हैं हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर। ठीक है, क्या देखते हैं हम 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें, अब हमें पता है कि जो 100 सेंटीमीटर होते हैं वह किसके इक्वल होते हैं, 1 मीटर के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे रखें, प्रॉब्लम कहाँ आती है याद रखने में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि इसमें क्या है cm, सेंटीमीटर फॉर cm। ठीक है, अगर 100 cm मिलेंगे तो क्या बनेंगे 1 pm। 100 cm मिलेंगे तो 1 क्या बनेंगे pm, यानी कि 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, इसे याद रखने का ये ट्रिक है, याद रखने की क्या है, अगर 100 सेंटीमीटर या 100 cm मिलकर एक क्या बनाएंगे, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो 100 cm मिलकर क्या बनाएंगे, एक प्राइम मिनिस्टर। 100 cm इक्वल टू कितना हुआ, 1 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने से याद रखने का ट्रिक देखा। ठीक है, ये तो मेरा ट्रिक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे फॉलो कीजिए, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, हमने देखा कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। अब हमें निकालनी है 5 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 1 है हमारा। ठीक है, 100 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आकर होंगे डिवाइड में। तो क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है 5 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने इस साइड अगर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो उस साइड भी यानी कि इक्वल टू के उधर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम 1 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/100 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5। ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमारा चल रहा है। ओके, अब ये कितना हुआ, 1 का 5 का मल्टीप्लाई करने पर 5/100। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, हमने यहाँ पर कितना लिखा, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ, 5/100। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हमारा। ओके, अब यहाँ पर कितनी जीरो है, 2 जीरो है। अगर हम नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, यानी कि 5 तो हमारा है, एक और डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद हमें, तो हमने यहाँ पर 0 रखा और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो हमारा जो 5 सेंटीमीटर है वो कितना कन्वर्ट हुआ मीटर में, 0.05। ठीक है, 0.05 मीटर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, अब हमें इसे याद रखना है, क्या 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ, 0.05 मीटर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हमने देखा है अभी 5 सेंटीमीटर को, अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है, यानी कि 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। ये तो नॉर्मल है, ये सबको पता होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, बट हमें निकालना है क्या है, सेंटीमीटर से किलोमीटर निकालना है, बट हम निकाल रहे हैं मीटर से किलोमीटर। हम इसलिए ऐसा निकाल रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है मीटर,
हमने मीटर निकाल लिया है तो हम किलोमीटर इजीली तरह निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मीटर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई में है और ये हुआ हमारा 100, यानी कि 1/100 किलोमीटर हुआ हमारा। अब हमें मीटर की वैल्यू पता है, हमारे पास मीटर अभी हमने निकाला, कितना निकालता मीटर हमने 0.05 नहीं, ये था हमारे पास। ठीक है, यानी कि 0.05 मीटर किसके इक्वल था, 5 सेंटीमीटर के इक्वल था। ये तो हमने निकाला था ना बच्चों, ये तो अभी हमने निकाला। यानी कि अगर हम 5 सेंटीमीटर की जगह 0.05 मीटर रखें तो हमारी जो कैलकुलेशन है वह इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, हमें पता है इक्वल किसके है, 0.05 मीटर के इक्वल है, तो हम यहाँ मीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सो हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना निकालना है, 0.05 मीटर की वैल्यू निकालना है। तो हमने यहाँ पर 1 किया और नीचे 1000 चल रहे हैं हमारे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.05 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0.05 तो हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है इसका मल्टीप्लाई, 0.05। ठीक है, और नीचे 100 चल रहा है, 1000 चल रहा है हमारे। ठीक है, अब हमें डेसिमल पुट करना है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसके 2 या 3 तरीके हैं, तो मैं आपको जो बेस्ट लगता है मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो आती हैं। ठीक है, आ गई, तो ये कितना हुआ, ओनली 5 हुआ। ठीक है, अब हमें यहाँ से पॉइंट रिमूव, अब हमें जीरो रिमूव करना है तो कितनी जीरो है, 2 3 5 जीरो है हमारे पास, 2 और 3 5 जीरो है। तो हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 5 डिजिट चाहिए हमें। तो हम कैसे लगाएंगे, 5 तो हमारा ऑलरेडी है, तो कितना चाहिए, 4 जीरो चाहिए हमें। तो हमने 4 जीरो यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, और पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। ये हुआ हमारा किलोमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ हमारा, 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने सीखा कि हमने कैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, और मीटर को हमने कैसे हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, और मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज किया। ठीक है बच्चों, सो आप देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्रेस करना है हमें, कि 35 मिलीमीटर किसके इक्वल है, सेंटीमीटर के, मीटर के और किलोमीटर के। ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं, देखिए ज़रा, हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम देखते हैं 35 मिलीमीटर हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे रखें, अब देखना है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या है, मिलीमीटर। अगर मैं इसको क्या करूँ, मिनिस्टर मीटिंग, एम को मिनिस्टर मीटिंग करता हूँ, यानी कि 10 मिनिस्टर मीटिंग करेंगे तो क्या बनेंगे, 1 CM बनेंगे। ठीक है, 1 CM यानी कि चीफ मिनिस्टर। 10 मिनिस्टर मीटिंग करेंगे तो क्या बनेंगे, 1 CM यानी कि चीफ मिनिस्टर। सो हमने याद रखना सीखा कि 10 mm इक्वल टू कितना होगा, 1 CM होगा। ठीक है, अब हमें कितना निकालना है, 35 mm की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, हमने 1 mm की वैल्यू कितनी फाइंड की, 1/10 CM। ठीक है, ओके, 35 mm की निकालनी है, तो हमने 1 में 35 mm का 35 का मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पर 1/10 और कितना, 35 का मल्टीप्लाई हमने इसमें भी कर दिया। ओके, सो ये कितना हुआ, 35 तो चल रहा है हमारा। ओके, सो 1 का मल्टीप्लाई 35 में करने पर कितना हुआ, 35/10। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर कितना हुआ, 35। ओके, सो यहाँ पर कितना है हमारे पास, 35/10। ठीक है,
अब हमें एक जीरो रिमूव करना है, ठीक है। तो हमने 35 लिखा और 5 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, एक डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, यानी कि जो 35 mm की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा पहला आंसर। ओके, अब देखते हैं हम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है, हमें किसको कन्वर्ट करना है अब, 35 mm को किस में कन्वर्ट करना है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें सेम पता है, क्या पता है हमें कि 100, हमने अभी देखा था पिछली वाली, अभी कुछ देर पहले देखा हमने कि 100 सेंटीमीटर या 100 cm किसके इक्वल होते हैं, 1 प्राइम मिनिस्टर के इक्वल होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 PM। ठीक है, अब हमें 35 mm की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने से पहले 1 की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है, तो 1/100 मीटर हुआ। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले एक डिजिट की या एक कोई भी चीज़ है उसकी एक वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हमें ये 1 है ना कि 11 है। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, 35 सेंटीमीटर की निकालना है, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर 100 हुआ हमारा। ठीक है, और यहाँ पर 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर कितना आया, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1/100। ठीक है, और हमने 1 में 3.5 मीटर का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3.5। ठीक है, अब यहाँ से हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, कितनी जीरो हुई, 1 2 3 जीरो हुई। ठीक है, तो हमने 35 लिखा। अब पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 हमारे पास है, जीरो हमने पुट कर दिया आगे। सो हमारे पास आंसर क्या आया, ये किस में आया, हमारा मीटर में आया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 35 mm इक्वल टू है किसके, 0.035 मीटर के इक्वल है। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट हमारे पास है, हमें क्या करना है अब, 35 mm को कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अभी हमने देखा मीटर में। ठीक है, मीटर में हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 0.035 मीटर हमारे पास वैल्यू आई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं अब हमें पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, हमारे पास मीटर में वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, क्योंकि हमें मीटर में वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो 1000 है मल्टीप्लाई में इधर आकर होंगे डिवाइड में। ठीक है, सो 1 मीटर इक्वल टू हुआ 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें 35 यानी कि हमें मीटर में हमारे पास वैल्यू क्या बनी थी, 0.035 हमने देखा था अभी, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया। ठीक है, ये हमारे पास आया है, तो हमने यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1000 है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 0.035 का। ठीक है, 0.035 का हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सो कितना आया, 0.035 मीटर। ओके, सो 1 में 0.35 मीटर का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 0.35। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है ना कि वहाँ पर है। ठीक है, और 1000 हमारा चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर 0.035 इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो कितनी जीरो आती हैं, 1 2 3 जीरो आती हैं, तो हमने यहाँ पर 3 जीरो लगा दी। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 035 हमने यहाँ पर लिखा। ओके, सो कितनी जीरो बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो बाद लगाना है हमें। तो 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है,
दोस्तों, एक जीरो और बढ़ा दी हमने, एक जीरो और बढ़ा दी और एक जीरो, यानी कि हमने बढ़ा दी हैं 3 जीरो। सो पॉइंट के बाद हमने, यानी कि पॉइंट के बाद हमें 6 डिजिट रखना है, तो हमने 6 डिजिट रख दी है क्योंकि हमें नीचे 6 जीरो थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना कि 0.35 मीटर इक्वल टू हुआ 0.000035 किलोमीटर। ठीक है, सो इस तरह हमें ये क्वेश्चन करने थे। ओके, सो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।